नमस्कार। आज हम स्वर संधि के अगले भेद अयादी संधि के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले भाग में हमने दीर्घ संधि और यण संधि के बारे में चर्चा की। आज हम अयादी संधि के नियम के द्वारा हम समझेंगे कि अयादी संधि के जो उदाहरण है उनका संधि विच्छेद अथवा संधि किस प्रकार होती है इसके द्वारा। सबसे पहले हम देखेंगे अयादी संधि। अयादी संधि में 4 वर्ण आते हैं स्वर के, ए, ऐ, ओ, औ। अर्थात प्रथम शब्द के अंत में, पहला शब्द हो उसके अंत में अगर आपको ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा दिखाई दे और दूसरे शब्द के प्रारंभ में मतलब प्लस के जस्ट बाद कोई भी स्वर हो तो ए के स्थान पर अय आदेश हो जाता है, ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव। अब हम उदाहरण के द्वारा इनको समझेंगे कि ये कैसे ए के स्थान पर अय आएगा अथवा औ के स्थान पर आव आएगा, इसके द्वारा हम समझेंगे। सबसे पहला उदाहरण हमने लिया नयनम। अब नयनम में मैंने आपको पहले भी बताया था, संधि कोई भी हो आप उसके मध्य में देखिए, मध्य में जो वर्ण आएगा वहीं पे उसका संधि विच्छेद होगा। अब मध्य में इसके य वर्ण आ रहा है, मतलब जो संधि विच्छेद होगा वो यही होगा शब्द के बीच में। तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? ने प्लस अनम। अब अपना नियम जो है वो क्या कहता है कि अगर प्लस से पहले ए, ऐ, ओ, औ इन चारों वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो तो अपने को प्लस से पहले कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है? ए वर्ण। तो हम ए वर्ण को यहां पर उतार लेंगे। आगे शर्त रखी थी कि प्लस के बाद में कोई भी स्वर होना चाहिए, तो यहां स्वर कौन सा मिला अपने को? अ। अब अगर ए हो तो उसके स्थान पर क्या आएगा? अय। तो यहां पर अय आ जाएगा, ए हट गया, स्थिति क्या रह जाएगी अब? नय हलंत, क्योंकि नय में से ए निकल गया। नया वर्ण क्या आया? अय प्लस अनम। अब इनको वर्णों को जोड़ेंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी? न में अ जुड़ा तो न, य में अ जुड़ गया तो य और नम। ये अपना नयनम उदाहरण कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे इसी तरह का कोई दूसरा उदाहरण, जैसे हरये। यहां पर यह वर्ण कहां आ रहा है? आगे। इसका मतलब विच्छेद, जो संधि विच्छेद होगा वो यहां होगा, र के बाद। इसको कैसे करेंगे? हरे प्लस ए। शर्त यहां पूरी हो रही है, प्लस से पहले ए वर्ण आ गया, प्लस के बाद में आगे स्वर है, ए स्वर भी है, यहां ए स्वर लिख लिया। अब इस ए की जगह क्या आ जाएगा? अय। ए हट गया, स्थिति क्या रह जाएगी? हर प्लस अय प्लस ए। हर, क्योंकि र में ए की मात्रा थी वो हट गई, इसके स्थान पर क्या आया? अय। अय प्लस ए। अब इन वर्णों को जोड़ेंगे तो स्थिति क्या रह जाएगी? ह र ये। जो अपने उदाहरण दिया था हर ये, वो इसके द्वारा मतलब अपने को देखना है कि अपने संधि विच्छेद जो किया है वो सही किया है या गलत, इसके द्वारा हम समझ पाएंगे। नियम केवल आपको रखना है याद, ए, ऐ, ओ, औ, आगे कोई स्वर हो तो उनके स्थान पर अय, अव, आय और आव आदेश हो जाता है। इसके बाद में हम आय का उदाहरण देखेंगे, जैसे गायकः। इसका संधि विच्छेद होगा गई प्लस
अक। अब यहां पर ऐ की मात्रा आई है, मतलब सेकंड। स्थिति क्या रह जाएगी? अपने को नियम सीधा पता तो लग रहा है। ऐ आगे स्वर है, यहां पर ऐ की मात्रा है, प्लस आगे स्वर है, इसका मतलब ऐ के स्थान पर क्या आदेश होगा? आय। अब इन वर्णों को जोड़ेंगे, ग प्लस आय प्लस अकह। ग हलंत है क्योंकि ऐ की मात्रा यहां से निकल गई। नया वर्ण क्या आया? आय, और आगे है अकह। ग में आ जुड़ा तो क्या बन गया? गा। य में अ जुड़ गया, य, और कह, गायक। ये अपना गायक है, उदाहरण सिद्ध हो गया। या के बाद में अब का उदाहरण हम देखेंगे, जैसे पवनम। पवनम में मध्य में कौन सा वर्ण आ रहा है? व। इसका मतलब अब की मात्रा आ रही है, विच्छेद कहां होगा? इस व के पास। स्थिति क्या रहेगी? संधि विच्छेद करेंगे, पो प्लस अन, अनम। मतलब ये अयादी संधि का उदाहरण। कैसे पता लगा आपने? क्योंकि यहां ओ की मात्रा है और आगे कोई भी स्वर है। ए, ऐ, ओ, औ में से कोई भी मात्रा हो प्लस से पहले और आगे कोई भी स्वर हो तो वो अयादी संधि का उदाहरण होगा। अब यहां सबसे पहले हमने यहां देखा ओ की मात्रा है, आगे अ स्वर है, तो इस ओ की जगह क्या आ जाएगा? अब। स्थिति क्या रह जाएगी? प हलंत, क्योंकि इसमें ओ स्वर निकल गया। नया वर्ण क्या आया? अव प्लस अनम। अब इन वर्णों को जोड़ेंगे तो क्या स्थिति रह जाएगी? प में अ जुड़ा, प बन गया, व में अ जुड़ा, व, अनम। ये पवनम उदाहरण भी सिद्ध हो गया। इसी तरह भवती, भो प्लस अति इत्यादि उदाहरण हम देख सकते हैं। अव के बाद हम आव के उदाहरण देखेंगे कि आव के उदाहरण से हमें कैसे पता चलेगा। आव में जैसे पावकह, दूसरा उदाहरण लेंगे हम भावुकह। दोनों को साथ देखेंगे। पावकह में केवल आव, यहां पर भी आव ही आ रहा है। स्थिति अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पौ प्लस अकह। और दूसरे उदाहरण में क्या होगा? भौ प्लस उकह। एक और उदाहरण देखिए आप, जैसे नाविकह। इसमें क्या होगा? संधि विच्छेद इसका नौ प्लस इकह। अब तीनों उदाहरण में वही सेम चीज आ रही है। प्लस से पहले औ की मात्रा, तीनों में औ की मात्रा आ रही है, पौ, बहु, और इसमें नौ। आगे शर्त रखी थी कोई भी स्वर होना चाहिए। इसमें अ स्वर है, इसमें ऊ स्वर है, और इसमें ई स्वर है। अपनी शर्त पूरी हो रही है तो पौ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? आव। तो स्थिति क्या रह जाएगी? यहां आव, यहां पर भी वही आव होगा। अब इनको जोड़ेंगे वर्णों को तो प हलंत हो जाएगा। नया वर्ण क्या आया? आव, और आगे अकह। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प में आ जुड़ा पा, व में अ जुड़ा व, और कह, पावकह, जो अपना पहला उदाहरण था। इसमें भौ प्लस उकह है। स्थिति क्या रह जाएगी? भ हलंत, क्योंकि इसमें से औ की मात्रा निकल गई। नया वर्ण क्या आया? आव प्लस उकह है। अब इन वर्णों को जोड़ेंगे। भ में आ जुड़ा भा, व में ऊ जुड़ा तो वू, और लास्ट में क हल विसर्ग, तो भावुक है। इसी तरह नाविकह में भी
न हलंत हो गया क्योंकि औ निकल गया, इसके स्थान पे क्या आया, आव और इकह। न में आ जुड़ा क्योंकि न हलंत व्यंजन, जब स्वर मिलेगा तब इसे पूरा होगा, तो ना। व में ई जुड़ी, छोटी की मात्रा वी, और लास्ट में कह, तो नाविक। इसी तरह हम अयादी संधि के उदाहरण समझ सकेंगे। अयादी संधि में केवल अपने को एक ही चीज ध्यान रखनी है, संधि विच्छेद जब भी करें प्लस से पहले अर्थात प्रथम शब्द के बाद, प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में अगर ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा हो और द्वितीय शब्द के मतलब दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी स्वर हो, ए के स्थान पर आय, ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। धन्यवाद।